बिल्कुल बड़ी खबर, बीजेपी 110 पर पहुंच गई है, यानी बहुमत से सिर्फ 3 सीट दूर है बीजेपी और कांग्रेस फिसल गई है। अभी की सबसे बड़ी खबर यह, रुझानों के मुताबिक कांग्रेस फिसलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 98 पर पहुंच गई है, जबकि बीजेपी 110 पर। रोमाना, सिर्फ 3 सीटें पीछे है बीजेपी बहुमत से, रुझानों के मुताबिक। तो ये पहली बार होगा जब बीजेपी रुझानों में बहुमत के आंकड़े के इतने नजदीक पहुंचे। 110 का आंकड़ा, और यही वो आंकड़ा है 2008 में जब बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई थी बीजेपी में, तो इसी आंकड़े पर बीजेपी पहुंची थी। और पहली बार रुझानों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े पर पहुंची है। पहली बार रुझानों में बीजेपी ने 113 का आंकड़ा छू लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का 113 वाला आंकड़ा छुआ। रूबिका, बीजेपी यहाँ 113, मैजिकल 114, बीजेपी आगे निकली। पल पल पासा बदल रहा है। बीजेपी 113, 114 होती हुई अभी कांग्रेस 96 पर, जेडीएस 14। इस वक्त जानकारी राखी, जल्दी बताइए। इसी पे जाएंगे जिसमें 8 बीजेपी, 12 कांग्रेस और 1 जेडीएस को। तो एक जेडीएस खत्म होती है। मैं बंगलुरु रीजन देख रहा हूं और वहां पे मुझे साफ दिख रहा है कि जेडीएस खत्म हो रही है और उसको बांट लिया है कांग्रेस और बीजेपी ने आपस में, और पीएम के रोड शो और रोमाना के पास बदलता आंकड़ा। रोमाना 115 हुआ बीजेपी, और बहुमत के आंकड़े से आगे निकलती हुई बीजेपी इस वक्त देखिए किस तरीके से 113 के आंकड़े को क्रॉस करते हुए बीजेपी 115 पर पहुंच गई है। कांग्रेस का आंकड़ा 100 से भी नीचे फिसल गया है, 96 पर कांग्रेस पहुंच गई है, जेडीएस 13 पर है। तो क्या बीजेपी यहां पर बड़ा उलटफेर करने जा रही है? क्या डबल इंजन की सरकार अपना रंग दिखाने जा रही है? 115 पर बीजेपी। बजरंगबली की और अभी की बड़ी खबर, बीजेपी 116 सीटों पर आगे हो चुकी है, यानी बहुमत से भी आगे निकल गई है बीजेपी। अभी की बहुत बड़ी खबर, रुझानों के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी क्या सरकार बनाने जा रही है। 116 सीटों पर बीजेपी आगे। अभी की ब्रेकिंग न्यूज है, सबसे बड़ी खबर, बीजेपी 116 सीटों पर आगे, कांग्रेस 96 सीटों पर आगे, जेडीएस के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। रूबिका, तो बीजेपी की रुझानों के मुताबिक अभी अखिलेश अभी यहाँ जितने भी मेहमान हैं वो एबीपी न्यूज के रिपोर्टर बन चुके हैं। सारे मेहमान कुछ ना कुछ जानकारी दे रहे, कोई टिप्पणी नहीं, सिर्फ जानकारी। इलेक्शन कमीशन की साइट पर बता रही है 39 सीटों का लीड मिल रहा है, इसमें 25 पे कांग्रेस, 12 पे बीजेपी और 2 पे 25 पर कांग्रेस आगे। आपने बहुत देर से यूपी की बात नहीं करी। यूपी में भी जो है बीजेपी की हालत थोड़ी पतली लग रही है, सपा आगे है। सपा आगे चल रही है, बीजेपी पीछे। पंजाब में आम आदमी पार्टी आगे। कोस्टल कर्नाटक में यहाँ बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि 3 और सीटों पर, यानी टोटल 5 सीटों पर कांग्रेस लीड करती थी। टोटल 5 सीटों पर कांग्रेस। जल्दी आप सब टिप्पणी नहीं, मुझे खबर देंगे। जालंधर में जो है आम आदमी पार्टी आगे है और 35% वोट के साथ में आगे है, जबकि कांग्रेस जालंधर में आम आदमी पार्टी आगे। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी 12 पे ही टिकी है, लेकिन कांग्रेस 25 पे पहुंच गई है और जेडीएस जो है वो 2 पे पहुंच गई। विकास, देखिए बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। जो मुंबई कर्नाटक का रीजन है वहां तो बिल्कुल उलट गया मामला। 27 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि बीजेपी सिर्फ 13 सीटों पर सिर्फ 13 सीटों पर। अगर मुंबई कर्नाटक की बात करें, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वोट शेयर का डिफरेंस 5% का हो गया। कांग्रेस 5% वोट शेयर से आगे है। कांग्रेस 5% वोट शेयर से इस वक्त आगे चल रही है। कुर्बान साहब, देखिए अभी ये जो है पोस्टल बैलेट है और 1 घंटे के बाद में तस्वीर साफ होगी, लेकिन अगर पोस्टल बैलेट में भी बीजेपी पिछड़ रही है तो ये एक